सवाने करबला, बेटी का खत। जब जब मैं ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे मेरे बाबा के कातिल याद आते हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या आपको याद आते हैं ताशे की आवाज़ सुनकर, खेमे के पीछे से टापों की आवाज़ सुनकर आपने देखा घोड़े पर एक शख्स आ रहा है। वो आकर आपके पास रुका, आपको सलाम अर्ज़ किया और कहा, क्या आप हुसैन इब्न अली हैं? आपने कहा हाँ। उसने अर्ज़ किया, इस साल मैं हज पर गया था। हज के बाद रोज़ा रसूल पर गया तो वहाँ देखा कि एक बच्ची आती और रोज़ा रसूल पर आकर रोज़ रोती और कहती, नाना मेरा भाई गया, मेरे बाबा गए, मेरी अम्मी भी गई, मेरा पूरा ख़ानदान चला गया, कोई ख़त नहीं आता उन लोगों का। मुझसे पहले तो कहा हम मक्का जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी तो अली अकबर को बोलकर तुम्हें बुला लेंगे, लेकिन सुना है कि वो मक्का से कोफा चले गए। क्यों वो ख़त नहीं लिखते मुझे? वो रोज़ाना आकर यही रोते हुए बोलती। मैंने पूछा, कौन हो बेटी? आपने फरमाया, मेरा नाम सुगरा बिनते फ़ातिमा इब्ने हुसैन है। सब गए हैं और मुझसे वादा करके गए कि तुम अच्छी हो जाओगे तो तुम्हें बुला लेंगे। रोज़ दरवाजे पर बैठती हूँ, हर एक का ख़त आता है, पर मेरा कोई ख़त नहीं आता। मैं उन्हें ख़त भेजना चाहती हूँ, कोई है कोफा जाने वाला? आपने कहा, मैं कोफा में ही रहता हूँ, मैं हज के लिए आया था। आपने अर्ज़ किया, तुम मेरा ख़त अगर ले जा करके मेरे बाबा को दोगे तो मैं तुम्हें कुछ तोहफे दूंगी। ये बोलकर वो ख़त लेकर आए और अपने साथ कुछ पुराने बर्तन और कुछ कपड़े लेकर आए। उन्हें वह देकर कहा कि जब मेरा भाई अली असगर गया था ना, तब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसके लिए कुछ कपड़े खरीद कर रखे थे। ये बर्तन मेरी दादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हैं। तुम्हें ख़त पहुँचाने का इनाम है और ये कुछ दिनार इनाम के तौर पर, और उन्हें सलाम कहना और कहना बहुत शिकायत है तुमसे। बेचारी नादान को क्या पता था कि बस निकले हैं और इम्तिहान में गिरफ्त हैं। मैंने कहा, बेटी ये बर्तन, ये इनाम आप अपने पास रखो, मैं तो ग़ुलाम हूँ आपका। फिर वो वहाँ से कोफा की तरफ निकले तो रास्ते में घोड़ा अपने आप एक जगह मुड़ गया और वो करबला में खेमे तक पहुँच गए, और फिर ख़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दिया और हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कपड़े दिए जो कुछ देर पहले ही शहीद हो गए थे, और फिर ख़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दिया और हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कपड़े दिए जो कुछ देर पहले ही शहीद हो गए। जो जख्म में लगे थे वो फिर गहरे हो गए। बीबी ने पूछा, क्या है? आपने कहा, सुगरा का ख़त है और अली असगर के कपड़े हैं। अहले बैत के दिल पे जो बीती हैगी वो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं समझ सकता। खत के मजमून की एक खास इबारत, भाई अली अकबर, अब तुम लेने आओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुमने वादा किया था कि बहन तो अच्छी हो जाएगी तो तुझे लेने आऊँगा, तो लेने नहीं आया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये इबारत पढ़ी तो आप बहुत रोए, और अब तो चुप कराने वाला भी कोई नहीं था। फिर आपने सारे काफिले को एक जंगल की तरफ रवाना किया तो बीवियाँ कहने लगी, किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं आप? आपने फरमाया, अल्लाह के। हज़रत शकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, बाबा आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती, आप किसके भरोसे मुझे छोड़कर जाते हैं? आपने फरमाया, मैं तुझे अल्लाह के भरोसे सौंपता हूँ। मेरी बेटी, ये ना सोचना कि इम्तिहान के दिन बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत कम दिन हैं। सब्र करना, मेरे बाद मेरे नाना की उम्मत तुझे क़यामत तक सलाम करेगी। लोग तुम्हें इज्जत से पुकारेंगे। लोग अपनी बेटियों के नाम शकीना इसलिए रखेंगे कि हुसैन की बेटी साबिरा का नाम शकीना था। हज़रत शकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके पैरों से लिपट गए और कहा, आपको जाने नहीं दूंगी, जो भी गया है वापस नहीं आता। फिर आपने अपनी बहन के सुपुर्द किया और कहा, बेटी मेरी राह में रुकावट न बनो, अब वो वक्त आ गया है, दोपहर का वक्त है, जुमा का दिन है, आप खेमे से बाहर निकले। आपकी उम्र सिर्फ 56 साल है। अब दुश्मन के लश्कर के सामने पहुंचकर आपने खुतबा फरमाया, हम्दो व सलात के बाद, ए मेरी कौम, खुदा अज्ज वजल से डरो जो सबका मालिक है। जान देना और जान लेना सब उसके इख्तियार में है। अगर तुम खुदावंद ताला पर यकीन रखते हो तो मेरे जद्द करीम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो तो डरो, क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम होगी, अमाल का हिसाब लिया जाएगा। मेरे वालिदैन महशर में अपनी आल के बेगुनाह खून का मुतालबा करेंगे। हुज़ूर अक़दस जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी शफ़ाअत गुनाहगारों की मग़फ़िरत का ज़रिया है, और तमाम मुसलमान जिनकी शफ़ाअत के उम्मीदवार हैं, वो तुमसे मेरे और मेरे जान निसारों के खून का बदला चाहेंगे। तुम मेरे अहलो अयाल, अइज़्ज़ा व इत्फ़ाल, असहाब में से 70 से ज़्यादा को शहीद कर चुके हो। अब मेरे कत्ल का इरादा रखते हो, खबरदार हो जाओ कि ऐसे दुनिया में पायदारी व क़याम नहीं। अगर सल्तनत की तमाम है मेरे दर पर आज़ार हो तो मुझे मौका दो कि मैं अरब छोड़कर दुनिया के किसी और हिस्से में चले जाऊँ, और ये कुछ मंजूर ना हो और अपनी हरकत से बाज ना हो तो हम अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मर्ज़ी पर साबिर व शाकिर हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़बान से ये कलिमात सुनने के बाद कूफियों में बहुत से रो पड़े। सब के सब जानते थे कि वो जुल्म कर रहे हैं और इमाम हक पर हैं। शिमर और दूसरे लोगों ने जब ये देखा कि लोगों पर इस बात का असर हो रहा है तो कहने लगे, अब किस्सा कोता कीजिए।
और इब्न ज़ियाद के पास चलकर यजीद की बैत कर लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अंजाम मालूम था, लेकिन ये तकरीर इकामत हुज्जत के लिए फरमाई थी कि कोई भी उज़्र बाकी न रहे। आपने फरमाया, तुम जो इरादा रखते हो पूरा करो, जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो भेजो। मशहूर बहादुर और यागाना नबर्द अज़मा, जिनको सख्त वक्त के लिए बचा कर रखा था, मैदान में भेजे गए। एक बेहया इब्न ज़हरा के मुकाबले तलवार चमकाता हुआ अपनी बहादुरी के डींगे मारता आ रहा था। आपकी तरफ तलवार खींचता है, अभी हाथ उठा ही था कि आपने ज़र्ब फरमाई, सिर कट कर गिर पड़ा। फिर एक दूसरा बढ़ा और ये कहते हुए आगे बढ़ा कि दुनिया भर के लोग मेरी बहादुरी का लोहा मानते हैं, अब मेरे बाजू की कुव्वत देखो। आपने फरमाया, तू मुझे जानता नहीं जो मेरे मुकाबले दिलेरी से आता है। फिर उसने तलवार मारी और आपने पीछे हटते हुए उसको एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए। पहले शाम को यकीन था कि इब्न अली के बाद अब कोई भी बाकी न रहा और भूख और प्यास की शिद्दत धूप की तपिश मुजमहल कर चुकी है। तो वो एक एक करके मुकाबले के लिए भेजते रहे कि कोई एक तो कामयाब होगा, लेकिन जो भी आता वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। ज़मीन करबला में बहादुराने कोफा का खेत बो दिया था, लाशों के ढेर लग गए। लश्कर आदा में शोर हो गया कि जंग का यही अंदाज रहा तो हैदर का शेर कोफा के जन व इतफाल को बेवा व यतीम बनाकर छोड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें मौका न दिया जाए, चारों तरफ से घेर कर एक साथ हमला किया जाए। मोतबर मौर्रिखीन ने लिखा है, 33 जख्म नेज़े के थे और 34 जख्म तलवार के थे, और नेज़े की जो अन्नियाँ जो जिस्म में टूटी हुई थी उसका कोई शुमार न था। पूरा बदन आपका खून से लथपथ था। हर तरफ से तीर आने की वजह से आपका घोड़ा खुद बहुत जख्मी हो गया था, उसमें अब चलने की कुव्वत नहीं थी। इसी वजह से आपको एक जगह रुकना पड़ा। फिर एक तीर आकर आपकी पेशानी मुबारक पर लगा। यह वही जगह आकर लगा जहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे। आपको चक्कर आने लगे, इतने में आप घोड़े से नीचे ज़मीन पर गिरने लगे।